हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि श्री राम जी का जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी और किस कारण से हुई थी। 5114 ईसा पूर्व प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु के बारे में रामायण के अलावा अन्य रामायण और पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है। आपने सुना ही होगा कि प्रामाणिकता और पुराणों के अनुसार इस वाक्यांश पर अलग अलग कथाएं बनी हुई है, जिसकी धारणा आपको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन की जाती है। एक कथा के अनुसार सीता की सती प्रामाणिकता सिद्ध होने के पश्चात सीता अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को राम की गोद में सौंपकर धरती माता के साथ भूगर्भ में चली गई। सीता के चले जाने से व्यवस्थित राम ने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली। एक अन्य कथा अनुसार हनुमान जी को अयोध्या में अनुपस्थित देखकर यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और एक संत का रूप धारण कर वे राम के महल पहुंचे। उन्होंने वहां राम से मिलने का समय लिया। जब संत वेश में यम श्री राम से मिले तो उन्होंने दोनों के बीच का वार्ता को गुप्त रखने के लिए यह शर्त रखी कि यदि हमारे बीच कोई आएगा तो द्वारपाल को मृत्यु दंड दिया जाएगा। राम ने वचन दे दिया और हनुमान जी के अनुपस्थिति में लक्ष्मण को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। तब यम ने अपने असली रूप में आकर कहा, प्रभु आपका धरती पर जीवन पूर्ण हो चुका है, अब आपको अपने लोक लौट जाना चाहिए। तभी इस वार्तालाप के बीच में ही द्वार पर ऋषि द्वारसा आ गए और लक्ष्मण से अंदर जाने की जिद करने लगे, अन्यथा श्री राम को श्राप देने की धमकी देने लगे। लक्ष्मण अब दुविधा में पड़ गए। आज्ञा का उल्लंघन करे तो मृत्युदंड मिलेगा और नहीं करे तो मेरे प्रभु श्री राम को श्राप मिलेगा। ऐसे में उन्होंने कठोर निर्णय लेते हुए द्वारसा को अंदर जाने की अनुमति दे दी। वार्तालाप भंग होने के कारण अब श्री राम भी दुविधा में पड़ गए कि लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। उन्होंने ऐसे में लक्ष्मण को राज्य निकाल दिया, लेकिन लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य से बाहर जाने के बजाय सरयू में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया। सरयू नदी में जल समाधि लेने के वक्त उनके साथ हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग खड़े थे। श्री राम सरयू नदी के अंदर समा गए। तब फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से राम ने अपना स्थूल रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। तो ये इस कथा से ये साबित होता है कि श्री राम की पूर्ण रूप से कोई मृत्यु नहीं हुई थी। श्री राम ने केवल अपने भ्राता के लिए ही ये त्याग दिया था और उन्होंने अपना भगवान विष्णु के रूप में अपना नया जन्म मतलब अपने आप को प्रकट किया था। इसके बाद भगवान विष्णु के रूप में भी श्री राम को पूजा जाता है। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप रामायण के अध्याय का पृष्ठ देख सकते हैं। रामायण और पुराणों में अलग अलग वर्णन आपको मिलेगा। एक ही कथा इस पर आधारित नहीं है, इसके अनुसार अलग अलग कथाएं वर्णित की गई हैं, जिसका आप लेख अनेक जगहों पर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये लेख अच्छी लगती है तो आप